और जब से निगरान हुकूमत होती है तो 90 डेज़ के अंदर अंदर उनको कहा जाता है कि वो इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन होने चाहिए, ये आईनी कानूनी हक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो इसका मतलब है कि होने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कराते तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इदारों को अपने साथ मिलाकर फिर वो जो चाहे करप्शन करे वो इलेक्शन जब उसका दिल करे कराए। मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन लाजमी होने चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारी कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट हर बंदे के ऊपर, हर क्या कहते हैं उससे पार्टी के मेंबर के ऊपर। और अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर टोटल सिस्टम को कौन चलाएगा? ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं। चाचा भी उसका ड्रामेबाज है, बाप लंदन भागा हुआ है। लेकिन 5 रुपए पर उनके ट्वीट आ जाते हैं। यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान को क्या लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं। जंगल का कानून जंगल से बदतर है, ये पाकिस्तान का कानून जंगल से बदतर है। टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? नादिर अली। नादिर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है PDM, वो अब ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही है कि इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन तो अपने टाइम पे होने चाहिए। जिस तरह अब ये हुआ है कि जो निगरान गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत जो है वो कायम हो चुकी है, और जब से निगरान हुकूमत होती है तो 90 डेज़ के अंदर अंदर उनको कहा जाता है कि वो इलेक्शन करवाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कंफर्म कर दिया है, लिहाजा इसको इलेक्शन तो होने चाहिए। अब अगर वो PDM अगर इसको लेट कर रही है तो उनको सोचना चाहिए कि जो आइन है उसके मुताबिक वो चला जाए। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसके अंदर ये भी कहा गया है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, अगर उस फंड्स के तहत कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो सकता कि इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो गवर्नमेंट के बाकी एक्सपेंसेस भी तो हो रहे हैं, और अगर ये इलेक्शन टाइम पे ना हुए, PSL के मैचेस हो रहे हैं, और अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर टोटल सिस्टम को कौन चलाएगा? टोटल सिस्टम हैक हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि जो इलेक्शन है उनको टाइम पे कराएं, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो डेमोक्रेटिक रूल है उसके मुताबिक ये सारा सिस्टम होना चाहिए। सर, अभी मरीम नवाज साहिबा रात ट्वीट करती हैं 5 रुपये तेल सस्ता हो गया, आवाम को बड़ी रिलैक्सेशन दे दी, और उनके आते तक मेरा ख्याल है अभी एयरपोर्ट पे थी 35 रुपये तेल महंगा हो गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो हाँ उनके एयरपोर्ट पे आते आते ये हो गया, लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ भी तो दिया है। 5 रुपये का वो रिलीफ आई कल को दिया है। लेकिन बात उस चीज़ को, अगर ये नई गवर्नमेंट आती है तो वो कैसे संभालती है, तो उस चीज़ को हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जो बजट का खसारा है उसको कैसे पूरा किया जाना है। अब अगर ये गवर्नमेंट इस तरह महंगाई करके आवाम का जूस निकाल के करेगी तो फिर तो आवाम बेचारी मर जाएगी। अभी सर 700 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए हैं मनी बजट की सूरत में। जी जी। तो आवाम तो बेचारी पिस जाएगी। नहीं, आवाम तो पिस चुकी है। आवाम के अंदर तो कोई जूस है ही नहीं ना कि वो अब फर्दर आवाम टैक्स लगाए। उससे अगर आवाम पर फर्दर टैक्स लगाएंगे तो करप्शन बढ़ जानी है, ये चोरी डाके ये सारा कुछ जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गरीब बंदे जो हैं उनको कुछ ना कोई रिलीफ दें और टैक्सेस कम करें, और जो महंगाई है वो गरीब तक के लेवल की उसको कम किया जाए। कोई पैगाम और कोई पैगाम, इम्पोर्टेंट पैगाम केयर टेकर गवर्नमेंट जो इस टाइम हम पे मुसल्लत की गई, कुछ कहना चाहें? जी, केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसके लिए यही है कि वो अपना जितने तक उनको अपॉइंट किया गया है और जितना आइन में उनका रोल है वो उतना पूरा करें, और नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हवाले करके ये अपनी आइन की धज्जियाँ ना उड़ाए। आइन की धज्जियाँ ना उड़ा। आइन की धज्जियाँ कोई भी नहीं उड़ा सकता। अगर उड़ाएंगे तो फिर कोर्ट अपना एक्शन लेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम आपका? हसन खान। हसन खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शनों की तारीख दे दी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आपकी नज़र में इलेक्शन होंगे? जिस तरह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं चाह रही और इस तरह के प्रोपोगेंडे कर रही है कि इलेक्शन ना हो। देखे, जब भी असम्बलियत यानी कि तवील होती है उसके 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये आईनी कानूनी हक है, ठीक है ना। ये PDM वाले सब चोर मुसल्लत किए गए हम पर। ये अमेरिका की हुकूमत है, इंशाल्लाह ये डरे हुए हैं खान साहब की मकबूलियत से। राजनपुर से देखे आपने, खान साहब ने 35,000 की लीड से इनको हराया हुआ है। अगर खान साहब आ जाए ना, इनका एक ही हाल है, इन सबको जेलें नज़र आ रही हैं। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम पेश करता हूँ, चीफ जस्टिस को, जिन्होंने ये
फैसला दिया और बड़ा खुशाइन फैसला है। मरियम नवाज ने 500 रुपये तेल सस्ता कर दिया, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं। चाचा भी उसका ड्रामेबाज है, बाप लंदन भागा हुआ है। ये सब ड्रामेबाजी हैं। इंशाल्लाह इमरान खान ही पाकिस्तान को बहरानों यानी कि बहरानों से निकालेंगे और महंगाई को कम करेंगे इंशाल्लाह। ये सब जो चोर मुसल्लत हुए हैं ना हमारे पर 13 जमातें, ये डरे हुए हैं कि हमने एक सीट भी नहीं इनको मिलनी इंशाल्लाह पूरे। लेकिन नून लीग तो कह रही है कि इलेक्शन होंगे तो बड़ी लीड से जीतेगी। भाई नून लीग का जनाजा निकल चुका है इंशाल्लाह। वो लक्ष्मी चौक में इसका जनाजा जो है ना फजल रहमान पढ़ाएगा इंशाल्लाह नून लीग का इंशाल्लाह। लाहौर में भी इनका जो है ना तख्ते लाहौर सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह। आप वोट किसको देंगे? इमरान खान को। हम शुरू से इमरान खान को वोट, ईमानदार है, लीडर है, यहाँ पर है, वो लंदन नहीं भागा हुआ। नून लीग तो कहती है खान साहब पे तोशा खाने के इल्ज़ाम है, चोर है, करप्ट है। और भाईजान ये पागल हो गए हैं, मरियम भी पागल हो गई हैं, पूरी नून लीग पीडीएम पागल हो गई। मेरे एक सवाल का जवाब दे। वो 26 साल उसने सियासत की है अपने बाल बच्चों को छोड़ कर, वो सिर्फ एक घड़ी चोरी करने आए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये सब करप्ट टोला, जरदारी माफिया, फजल रहमान। अब महंगाई पर क्यों नहीं बात करता फजल रहमान? ये तो महंगाई कम करने आए थे। तो अब महंगाई आपके सामने है। डॉलर दे लें, 270 रुपये का डॉलर है। पेट्रोल दे लें, 265 रुपये का पेट्रोल हो गया। यानी कि अब इलेक्शन होंगे तो आप पीटीआई को वोट करें? इंशाल्लाह पीटीआई पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका सर? मोहम्मद रियाज। रियाज साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पीडीएम ये नहीं चाह रही। नज़र ऐसा आ रहा है एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या कोई कानून नाम की चीज़ रह जाएगी अगर ये जैसा कर रहे हैं? क्या अपनी इन्होंने बेस ख़त्म कर दी है? देखें भाई, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो इसका मतलब है कि होने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कराते तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो फिर लग पता चले। अगर एक दो बंदे लटकाए होते तो पता चल जाता। इन्हें पाकिस्तान को क्या समझ रखा है? इन्होंने पाकिस्तान को समझ क्या रखा? मतलब कि ये गेम कोई हो रही है या कोई मतलब कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है? अगर जमहूरियत नहीं तो फिर पाकिस्तान बनाया क्यों? पाकिस्तान जब एक जमहूरियत के नाम पे बनाया तो फिर जमहूरियत के रूल फॉलो करने चाहिए इनको। अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान का सिलसिला ख़त्म कर दें। अगर ये मतलब कंट्रोल जो ऊपर से कर रहे हैं बैठे अदलिया को प्रेशर डाल के या जो भी सिस्टम, ये ख़त्म करना चाहिए। अदलिया को अपना मतलब विदाउट बाउंड किए बगैर उनको फैसले करने चाहिए, और जो जमहूरियत के फैसले हैं उन पे अमल दरामद करके 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अगर नहीं कराते तो आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए। आर्टिकल 6 तो गद्दारी का मुकदमा है, और वो सबसे क्रिटिकल मेरी नज़र में, क्या पूरी अदालतों की नज़र में बड़ा मेजर किसी पे आर्टिकल लगने में। तो आपकी नज़र में क्या लग सकता है? लगना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। अगर नहीं लगेगा तो फिर मतलब कानून के धज्जियाँ, जंगल का कानून ही है। फिर नहीं लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जंगल का कानून है। फिर कोई जौन सा मर्जी है कानून नहीं है होगा तो फिर जौन सा मर्जी जो कुछ मर्जी करता फिर क्या फ़ायदा इसका? फिर तो इससे अच्छा डिक्टेटरशिप आ जाए। ज़ाहिर सी बात है। अगर आर्टिकल 6 नहीं लगाएं तो फिर जो मर्जी करे, फिर जंगल का या फिर जो मर्जी करे, इंसान को खुला कर देना चाहिए। तो रात मरियम नवाज के ट्वीट के 500 रुपये तेल सस्ता कर दिया, अवाम पे इतना बोझ डालने के बाद क्या कहना चाहिए? यार मुझे ये मरियम नवाज और हिना परवेज़ भट्ट जो है ना, इनकी मुझे समझ नहीं आती। डॉलर चढ़ता है 30 रुपये, 1 रुपये कम होता है तो उसके ट्वीट आ जाते हैं। 30 रुपये चढ़ता है तो कुछ भी नहीं आता। अगर तेल जैसे 150 से या 175 रुपये से जैसे 275 रुपये तक गया है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 5 रुपये पर उनके ट्वीट आ जाते हैं। यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान को क्या लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं। यही तो हमें समझ नहीं आ रही इनकी। कुछ कहना चाहेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट को? केयर टेकर गवर्नमेंट जो इसका ये है कि बस 90 डेज में ये इलेक्शन करा के फारग करना चाहिए इनको, कुछ नहीं। बस बाकी जो यानी कि आवाम को पाकिस्तान स्टेबल होना चाहिए। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आनी चाहिए हर लिहाज से। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि दूसरे मालिक हमसे फ़ायदा ना उठा सकें। बस यही है। तो आपकी नज़र में इलेक्शन इसका हल है? बेहतरीन हाल इलेक्शन है, या सदारती निज़ाम ले आए, बस बात ख़त्म करें। सदारती निज़ाम के लिए भी इलेक्शन होने ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, या सदारती निज़ाम ले आए या फिर इलेक्शन करवाएं। कुछ भी मतलब जो जल्दी करना है, जो भी करना है, स्टेबिलिटी लाएं बस पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद सजाद खान। सजाद साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब तारीख दे दी है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो आपके नज़दीक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो अब भी इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है कि इलेक्शन ना हो, तो आप क्या कहेंगे?
मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन लाजमी होने चाहिए, क्योंकि अगर जो हमारी कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट हर बंदे के ऊपर, हर क्या कहते हैं उससे पार्टी के मेंबर के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर वो लाजमी है, लायबल है हम लोग कि हम इलेक्शन करवाएं। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही है, कोई ना कोई सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो आप क्या समझते हैं अदालतों का एहतराम किया जाएगा फिर? बिल्कुल किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा। अवाम यानी कि अदालतों के साथ है? जी बिल्कुल, अवाम अदालतों के साथ है। बाई फोर्स अगर आवाम को करवाना ही पड़ेगा तो वो करवाएगी लाजमी इंशाल्लाह। तो मरीम नवाज ने रात ट्विटर पे अपने बड़ा ज़ोरों शोर से कहा कि 5 रुपये तेल सस्ता हो गया है, तो उनके आते साल ही इतना तेल महंगा हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? ये ना अवाम के साथ एवं ये उनका खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है कि 72 रुपीज़ माइल महंगा करके, फ्यूल महंगा करके, तो उसको 5 रुपये सस्ता करके तो अवाम को चूना देने की कोशिश की जा रही है। सिंपली इसको ये कह सकते हैं। तो कोई मरीम नवाज को पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही है कि कम अज़ कम कानून की बालादस्ती को बरकरार रखा जाए। जो हमारी कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, सब गवर्नमेंट के जितने भी लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद हसन। नवीद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, तो पीडीएम एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, आपकी नज़र में क्या वो कुछ इस तरह के खलल डाल सकती है इलेक्शन को डिले करवाने में? हाँ, हो सकता है, क्यों ना कि ये देखे जिसकी हुकूमत होती है सब उसके इख्तियार में होता है, इदारे उसके साथ मिल जाते हैं और वो उसका क्या काम होता है कि इदारों को अपने साथ मिलाकर फिर वो जो चाहे करप्शन करे, वो इलेक्शन जब उसका दिल करे कराए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हाँ हमारी कोई राय नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो एक सुपर मैसी अदारा है, तो आप क्या कहेंगे, वो भी उनके अंडर? हाँ, क्यों ना कि देखिए कि अगर वो कोई फ़ैसला करना हो तो आधी रात को भी जो अदालत लग जाती है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो हुक्मरानों के इख्तियार में है। इंसाफ तो रहा नहीं है, अगर इंसाफ होता तो आज ये मुल्क के हालात ना होते। जो भी बड़ा है उसके हक़ में कानून है, कानून तो गरीब पर लागू होता है, उन पर तो नहीं होते, तो वो उनके इख्तियार में है, वो कानून को तब्दील कर सकते हैं। जंगल का कानून है? जंगल का कानून जंगल से भी बदतर है, ये पाकिस्तान का कानून जंगल से भी बदतर है, अमल ही नहीं है, बड़ों के लिए अमल नहीं है, छोटी आवाम के लिए जो है छोटा सा गुनाह है उसके पर भी उसका अमल होना है। बड़े जो हैं वो करप्शन कर, इस्लाम में क्या है कि वो हुक्मरान होगा जो, बल्कि आपने कानून देखे कि जिस पर थोड़ा सा चोरी का इल्ज़ाम हो उसे सरकारी मुलाजमत नहीं मिलती, और यहाँ पर इतने बड़े करप्शन वाले हैं वो बादशाह बनकर बैठे हैं, पीएम हैं हमारे मुल्क के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए मतलब इंसाफ यहाँ पर नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी मेरे ख्याल में जो है वो हुकूमत के साथ है। जो आपको लगता है कि 90 दिन के अंदर फिर इलेक्शन नहीं होंगे? हाँ, नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता। DS डिजिटल टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें।